जब डर लगे और राह न पाए तुरंत 112 मिलाएं। ये सुरक्षा का वो हाथ है जो हर वक्त आपके साथ है। जी हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा कि जब भी अगर आप भी असुरक्षित महसूस करते होंगे तो आपके मन में एक ज़रूर ख्याल आता होगा कि 112 डायल करते हैं, और 112 डायल करते ही महज 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास 112 की टीम आती है और आपकी मदद करती है। लेकिन क्या हो जब वही व्यक्ति उस व्यक्ति का जब देहांत हो जाए, आकस्मिक निधन हो जाए ड्यूटी के दौरान ही, तो क्या कुछ उसको लाभ मिलती है, नहीं मिलती है। इस तमाम घटनाओं पर बात करेंगे, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जहाँ तक बात है बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको 2.5 करोड़ रुपए का जो है वो राशि मिलती है। लेकिन वही सेम काम 112 नंबर की पुलिस भी करती है, लेकिन क्या उनको भी वो राशियाँ मिलती है कि नहीं मिलती, मैं बात करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। सबसे पहले भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम बिट्टू कुमार सिंह है। आपके पिताजी का आज देहांत हुआ है और आज उनका काम है ना जी। आज उनका 13वीं है। आज 112 टीम के तमाम अधिकारी पदाधिकारी आए हुए हैं। क्या कुछ मदद आपको मिला, किस तरह से आपको आर्थिक मदद की गई? हमें जो 112 टीम से सर आए हुए हैं, उन्होंने हमें 1,75,000 की धनराशि प्रदान किया है, और वो हमें पता चला है कि वो धनराशि ये लोग आपसी में कंट्रीब्यूट करके हमें दिया। ये कोई सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिला है हम लोग को। सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली? नहीं, अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं मिला है। पिताजी आपके कब से थे? हमारे पिताजी करीब करीब लास्ट 1 ईयर से काम कर रहे थे उसमें। 1 साल से थे जी। और फिर भी जो है सरकार से किसी तरह का कोई राशियाँ नहीं मिली। जो भी राशियाँ थी वो आपके जो 112 डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको दिए हैं। जी सर। हमें किस तरह से आपको क्या महसूस हुआ जिस तरह से उन्हें ये लोग आए और आकर के आपके पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, जो भी उचित मुआवजे हुए वो आपको दिए? क्या मांग करेंगे आप? हमारी मांग यही रहे कि जिसे सरकार बिहार पुलिस को जो कर्मचारी हैं उनको देते हैं, वही हमके धनराशि से मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें हमें हेल्प करे, मदद करनी जी। चाहिए। चलिए धन्यवाद। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए 112 टीम के अध्यक्ष हैं चंदन जी, उनसे बात करने का प्रयास करें। सर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया वाले को धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि आप हमारी बातें को आगे तक पहुंचाने में सबसे फास्ट काम करते हैं। खास करके हम यहाँ पे आए हैं, सत्येंद्र सर हमारे बीच 112 में चालक में कार्यरत थे। उनका आकस्मिक मृत्यु होने के कारण आज उनका बरखी था, मृत्यु हो गया था, आज उनका बरखी था। हम लोग चालक संघ के रूप पूरे 112 के चालक, एक सर्विसमैन है, हम लोग चालक के रूप में कार्यरत हैं 112 में। तो पूरा चालक संघ के रूप में हम लोग लगभग इनका योगदान राशि कुछ इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके इनके परिवार को हमने योगदान के रूप में किया है। सरकार से आपको नहीं मिलती है? जी नहीं, सरकार से नहीं मिलती है। अभी हम इसका कार्य के लिए हम आगे कार्रवाई किए हुए हैं। बाकी आप लोग का सपोर्ट चाहिए आगे बात को बढ़ाने के लिए। जैसा कि बिहार पुलिस में अभी 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस राशि हो गया है, हम लोग का 1 रुपया का भी इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलता है। आज के डेट में आपको पता है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो या कुछ भी हो, उनका भी इंश्योरेंस होता है, PF वगैरह कटता है। लेकिन हम लोग अनुबंध पे हैं, लेकिन इसमें हम लोग का कोई प्रावधान नहीं है, कोई PF वगैरह कुछ भी मतलब नहीं करता है इसमें। सैलरी कहाँ से देते हैं? सैलरी हम लोग का मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों को कम्बिनेशन में 112 का ये गठन किया गया है। तो हम लोग का मतलब आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, AWPO है, उसके माध्यम से हम लोगों ने भर्ती हुआ था। वहीं से बिहार सरकार के माध्यम से हमें पेमेंट मिलता है। ये किसी का हादसा हो जाए, किसी को आर्थिक मदद करना पड़े, तो आपस में ही आप लोग कलेक्ट करके उसको ऐसे देते हैं? जी, अभी तक तो हम लोग आपस में ही कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक बिहार सरकार हमारी मांगों को नहीं समझ ले, ना मान ले, तब तक तो कुछ न कुछ हम लोग इमीडिएट सहायता के रूप में करते हैं। जैसा हम फौज में भी थे, तो फौज में भी हम लोग ये कटिंग करते थे। फौज में हमारे पलटन के कोई जवान मर गया तो पूरे पलटन इकट्ठा करके उनके परिवार को इमीडिएट सहायता दिया जाता था। वही हम लोगों ने ये शुरू किया है। 112 के पूरा चालक संघ ने पूरे बिहार के लोगों बढ़ चढ़ के अभी हिस्सा ले रहे हैं। और अभी लगभग ये 9वां केस है। 9वां केस में भी हम लोग मैंने सुना कि कई ऐसी घटनाओं पर आप जाते हैं, आपकी संगठन के लोग जाते हैं, वहाँ भी कुछ राशियाँ देते हैं। कितने लोगों का आपने इस तरह से राशियाँ? ये अभी ये 9वां दुर्घटना ऐसा हुआ है। 9वां राशि हम ये किए पूरे बिहार के 112 के चालक की तरफ से।
आपस में कलेक्ट करके और किसी एक व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है उसको आप लोग दे देते हैं। जी हाँ। अगर भविष्य में किसी को भी इस तरह की ज़रूरतें होती है तो फिर आपको कोई किसी तरह का कोई फंड नहीं कोई आता है? फंड कहीं से कोई फंड नहीं आता, हम लोग सब पर्सनल हैं, सब अपना मतलब जो भी जितना जिसका योगदान होता है, जितना जो सहमत होता है उतना देता है। हम लोग इसमें किसी को प्रेशराइज़ नहीं करते हैं और देखते हैं आगे। फिर भी हम अभी लगे हुए हैं, इसमें आवेदन देंगे। हम लोग का कम से कम इंश्योरेंस और पीएफ काटा जाए और इसमें अभी ड्राइवर में जो हम लोग हैं इसमें परमानेंट करने के लिए सरकार से मांगे रखेंगे आगे। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातें करेंगे संक्षिप्त में। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ। मैं अभी त्वरित डायल 112 कंकड़बाग थाना पटना में कार्यरत हूँ। आप लोग इतना इंस्टेंटली मदद करते हैं, जब भी किसी को ज़रूरत होती है 10-15 मिनट के अंदर आप लोग जाते हैं वहाँ, कोई पीड़ित है, कोई दुर्घटनाग्रसित है, उसको मदद करते हैं आप लोग। और आप ही लोगों पर जब इस तरह की आकस्मिक चीज़ें हो जाती है तो फिर आपको ही सरकार जो है अनदेखा करती है, आपको किसी तरह का कोई फंड वगैरह नहीं देती है, किसी तरह का आर्थिक मदद नहीं करती है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर ऐसा घटना होता है तो उनको भी बढ़ चढ़कर, जिनके साथ ये हादसा हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोगों का भी जो भी हो उनका इंश्योरेंस किया जाए, क्योंकि हम लोग भी बिहार पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं। अगर उनके ऊपर कहीं से फायर आता है तो पहला जो है ड्राइवर के ऊपर आता है। तो अगर कुछ भी घटना होता है तो ड्राइवर और पुलिसकर्मी दोनों शामिल हैं। तो हम लोगों का पेमेंट भी इतना नहीं है कि उसको जो है ज़्यादा दिन तक इसको रखा जाए। सरकार से हम मांग करते हैं कि पेमेंट में बढ़ोतरी के साथ हमारा जो इंश्योरेंस है उन पे ध्यान दिया जाए और जितना जल्द हो सके वो मदद किया जाए। चलिए, धन्यवाद। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घरों पर एक एलपीजी गैस का सिलेंडर लेते हैं ना, तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस मिलती है, लेकिन जो दिन रात जोखिम, जान जोखिम में डाल करके जो इस तरह के काम को करते हैं और इस तरह लोगों की मदद करते हैं, शायद उन्हीं का इंश्योरेंस नहीं होता है। एक और व्यक्ति, उनसे बात करेंगे, परिचय देंगे सर। मेरा नाम धीरज सिंह यादव हुआ और मैं पूरा बिहार ERSS डायल 112 का उपाध्यक्ष हूँ। जी, आज आप उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर आए हुए हैं कि आप ही के एक कर्मी का देहांत हुआ और ड्यूटी के दौरान देहांत हुआ। हालांकि अगर ये किसी और डिपार्टमेंट में होते तो इनको जो है इनके अनुकंपा पर इनके बेटों को नौकरियां भी मिल जाती, कुछ आर्थिक मदद भी, ज़्यादा मात्रा में आर्थिक मदद भी मिलती। लेकिन आप लोगों को, आप लोग के द्वारा इनको कुछ ऐसा मतलब ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे हम सरकार से अपनी मांग पहले भी रख चुके हैं लिखित रूप में। मुख्यमंत्री जी को भी सूचित किए, हम लोग विभाग को भी सूचित किए, गृह विभाग को भी सूचित किए, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि आज डायल 112 जिस तरह से अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री जी कई मंचों से इसकी सराहना खुद कर चुके हैं। तो हमें उनसे सिर्फ यही कहना है कि एक हमारा तो सबसे पहले कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारा पीएफ काटा जाना चाहिए। और भी कई मांगे हैं हमारी, जैसे कि समान काम समान वेतन हमको मिलना चाहिए। अभी हम संविदा पे हैं। बिहार सरकार में किसी भी विभाग में पूर्व सैनिकों के लिए कोई कोटा नहीं है, बाकी राज्यों में पूर्व सैनिकों का कोटा है। तो यदि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी चाहें तो इसको परमानेंट कर दिया जाए और हमें मतलब पूर्व सैनिकों को एक स्थान मिले जहाँ कि हम लोगों को मतलब हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आए। तो इसलिए हमारी उनसे मांग है कि अभी इस बार ऐसी 9वीं घटना है जिसमें हम लोगों ने सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं मिली। तो हमने आपस में कुछ सहयोग करके, चंदा इकट्ठा करके और अपने स्वर्गीय साथी की हम लोगों ने मदद की है, और ये 9वां ऐसा घटना है। तो इस तरह से हम तो अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हमारी भी इस मांग को पूरा किया जाए और समान काम समान वेतन हमें दिया जाए और इंश्योरेंस भी हमारा
उसी हिसाब से चलिए, होना चाहिए। धन्यवाद। बाकी आप इस शब्दों को सुन सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उन तक ये बातों को बहुत पहले ही पहुंचा चुके हैं, लेकिन ये बिहार है भैया, बिहार में लगातार जो है संविदा कर्मी हड़ताल करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन अंततः उनका सुनवाई नहीं होता है। बाकी देखना ये होगा कि क्या इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता, या इसी तरह से ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अंततः अपनी जान गंवा करके भी इसी तरह से बैठे रह जाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।